जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 20वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा, हे महामुने, भगवान श्री हरि नेत्रों के द्वारा दर्शन और मन के द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं है, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को कैसे प्रत्यक्ष हुए? यहाँ के मनुष्यों को उनका प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हुआ? तब भारद्वाज मुनि ने कहा, हे अर्जुन, है वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घ काल तक अपने संतान की भांति पालन किया। उनके पुत्र शंख हुए, जो समस्त गुणों के निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल और अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान किया और उनका ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत, दान और पुण्य किए। वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन भगवान विष्णु का पूजन और शारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली है, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते थे और इस प्रकार सर्वथा अविराम श्री हरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया और वे बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। राजा शंख ने कहा कि मैंने बीते हुए हजारों जन्मों में बहुत बड़े पाप किए हैं, जिनके कारण आज तक मुझे भगवान विष्णु का दर्शन नहीं हुआ। अनेक जन्मों में उपार्जित संपूर्ण तपस्याओं का यह एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। अहो, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की अभिलाषा नहीं रह गई, तब भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, हे राजन, तुम शोक के अधीन न हो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? यह वेंकट नाम का पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य जी भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। भगवान की इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने को धन्य माना और अपने पुत्र को प्रजापालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की आकांक्षा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंची शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से परिपूर्ण कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी को देखा। उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया। जगदीश्वर जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या की। इसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी उस आदि पर्वत पर आए और वहां की आश्चर्यमय वस्तुओं को देखते हुए सब ओर विचरते रहे। इस कंदधारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उसी समय बृहस्पति, शुक्र, राजा उपरिचर और वसु, ये सभी महानुभाव अगस्त्य जी के पास आए और कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, हे लोकनाथ, ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल पर्वत है। वहां का निवास भगवान विष्णु को श्वेत दीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उसी पर्वत पर महर्षि अगस्त्य और राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों, अन्य सब लोगों को भी देवादिदेव श्री हरि का दर्शन होगा और यह बात शीघ्र ही होने वाली है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्य से आपका दर्शन हमें मिल गया।
अब हम आपके साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का दर्शन करेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय वहां यत्र तत्र चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेकानेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई देने लगे। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करणी का दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देखकर राजा ने सबका सत्कार किया। फिर सभी लोग एक दूसरे का समादर करते हुए वहां बैठ गए और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उन्होंने उत्तम सपना देखा। भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए तैयार खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की यह झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित होकर उठे और कुटी से निकलकर सबने स्वामी पुष्करणी के पावन जल में विधि पूर्वक स्नान किया। उसके बाद प्रातः कालोचित समस्त कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम पर लौटे। मार्ग में पक्षियों के द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल ही कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको यह विश्वास हो गया कि भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होगा। उसके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में चित्त लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तेज पुंजों सा प्रतीत होता था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य धूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर हैं, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त हैं, तपाए हुए स्वर्ण के समान दैदीप्यमान कांति से जिनका रूप बड़ा ही मनोहर लगता है, जो अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी को धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि से सुशोभित हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो अनादि और अनंत हैं, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में ही प्रकाशित करते हैं और सर्वव्यापक हैं। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर महर्षि अगस्त्य और राजा शंख आदि सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब और भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल से संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नंदक नामक खड़ग, कमल और भयंकर गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान 5 जन्य शंख, ये सभी वहां उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक्सेन, गरुड़ और जय विजय आदि श्वेतद्वीप निवासी पार्षद भी आए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि फूलों की वहां अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण आमोदित हो गया। भक्तवत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सब देवताओं और ऋषियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों से साष्टांग प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की। ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, दया सागर भगवान विष्णु आपकी जय हो। हे कमल नयन आपकी जय हो। समस्त लोकों को एकमात्र वर देने वाले भक्तार्थी भंजन आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं, मन और वाणी की आप तक पहुंच नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप में कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी अधिक स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। वेदांत का सारभूत ब्रह्म आपका स्वरूप है। आप सबके भीतर और बाहर भी विद्यमान हैं। माया के अधीन रहने वाले देहाभिमानी पुरुषों में से कौन आपका वर्णन करने में समर्थ है। आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हो जाते हैं। अतः अब आप
शांत रूप धारण करें। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने उसी समय सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा, पर चंद्र तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हुई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर छवि पा रहा था। भगवान रतन में आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने बार बार प्रणाम किया। भगवान ने अभिष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से कहा। भगवान बोले, हे मुनिवर, तुमने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, अतः मैं तुम्हें अभिष्ट वरदान दूंगा। बोलो, तुम क्या चाहते हो? भगवान लक्ष्मीपति का वचन सुनकर अगस्त्य जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। वे भगवान को बार बार प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया है, इसी से मैंने जो हवन किया है, जो भी तप, स्वाध्याय और श्रवण किया है, वह सब सफल हो गया। हे भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ। हे माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो प्राप्त करने के योग्य हो। अतः आपके चरणारविंदों में निरंतर मेरी भक्ति ऐसी ही बनी रहे, यही मुझे कृपा करके वरदान दें। स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भागी हों। हे भगवान, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत, स्वाध्याय और कर्मों के द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते। अतः सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास करें और सबको मनोवांछित वस्तु देने वाले होइए। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने यह जो प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगी। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूंगा। स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करने के बाद अपने पाप पंक को धोकर जो लोग एकाग्र चित्त से इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे पुनरावृत्ति से रहित और केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिस कामना से, जिस अपेक्षा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, मैं उन कामनाओं को निसंदेह पूरा करूंगा। अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मा आदि के सुनते हुए कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम भी कोई मनोवांछित वर मांगो। तब शंख राजा ने कहा, हे भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं मांगता। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं, उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, तुमने जो भी मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याण में पुरुष के लिए भला कौन सी वस्तु दुर्लभ है। उसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को विदा करके भगवान कमल नयन विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। हे अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव है जो मैंने तुम्हें बताया है। इस पावन कथा को सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान कोई दूसरा देवता न हुआ है और न ही होगा। वेंकटाचल के समान न कोई तीर्थ हुआ है और न होगा। स्वामी तीर्थ के समान कोई दूसरा सरोवर नहीं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, मोक्ष उन्हीं के हाथों में है। जो श्रेष्ठ मानव वेंकटाचल का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें इहलोक और परलोक में भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।